हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज क्लास 10 का जो हाफ ईयरली के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं, उन पे हम बात करेंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 7 में आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वहां पे आपके मेनली दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपका वहां से बन जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला वाला, डिस्टेंस यानी कि जिसको बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला रहता है, वो अगर दो बिंदु की बात की दूरी की बात करते हैं, वो रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल पाओगे। लेकिन यहाँ पे ये बेसिक क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो हो सकता है कि बेसिक क्वेश्चन मिल जाए एक दो नंबर में, लेकिन उससे पहले आप एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। कोई बिंदु है, ये आपका 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7वां है। इसमें हम बात कर रहे हैं एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है। एक्स अक्ष पर जब भी किसी बिंदु की बात की जाएगी, तो उसके जो पॉइंट्स होंगे, जो एक्स अक्ष पे कोई निर्देशांक होता है, वो होता है एक्स वहां पे रहेगा और वाई क्या रहेगा? 0। तो वो x,0 रहेगा। क्या रहेगा? x,0। तो इसलिए क्वेश्चन में कहा कि एक बिंदु है जो एक्स अक्ष पे है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है P, और ये एक्स अक्ष पे, किस में है? एक्स अक्ष पे। और ये बिंदु किस किस पे? 2,-5। यहाँ पे एक बिंदु है 2,-5, और यहाँ पे दूसरा बिंदु है आपका, जिसकी बात हुई -2,9, -2,9। इस बिंदु को हमने ए बोल दिया, इस बिंदु को हमने बी बोल दिया। ठीक है ना। और ये जो पी बिंदु है जो एक्स अक्ष पे, इन दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पे, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, हम लिखेंगे दिया है, दिया है, हमने इसको माना ना, दिया है बिंदु P, जो बिंदु P है, बिंदु A तथा B से, बिंदु A तथा B से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पे है। क्या है? समान दूरी पे। इसलिए इसलिए समदूरस्थ है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? AP बराबर क्या हो जाएगा? BP। बात है समझ में? जितने डिस्टेंस AP है, उतने डिस्टेंस BP रहेगी। अब दूरी सूत्र लगाएंगे, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो AP इसके जो निर्देशांक है इस बिंदु के, इसको आप देखो, जिसको हमने बाद में लिखा है उसको आप क्या बोलते हैं? x2 बोलते हो, और इसको y2 बोलोगे। ठीक है ना। इसको आप x1 लोगे, इसको आप y1 लोगे। तो A पहले तो A x1 y1 का काम करेगा, P बाद में तो x2 y2 का काम करेगा, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे दूरी सूत्र आप लगाएंगे, ये होता है, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे। तो x2 की जगह क्या आ जाएगा? x। क्या आ जाएगा? x माइनस x1 की जगह 2 का होल स्क्वायर प्लस, आ रही बात समझ में? y2 की जगह 0, माइनस फॉर्मूले में होता है, और -5 किसका मान है? y1 का, इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना। इक्वल टू, ऐसे BP देखेंगे, तो BP के लिए भी ये जो P वाला बिंदु आपका x2 का काम करेगा। x2 आपका x है -2, तो माइनस यहाँ पे फॉर्मूले में होता है, और -2 का वैल्यू -2 है, y1 का वैल्यू। अब ये y1 का काम करेगा, x1 का काम करेगा, और ये y1 का काम करेगा। तो x2 तो आपका x है, और x1 आपका -2 है, तो माइनस फॉर्मूले में होता है, और -2 तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। तो इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 - 9 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है किसका? a प्लस बी का होल, a माइनस बी का, तो a स्क्वायर
माइनस, है ना, क्या होता है 2ab, माइनस 2ab, दैट मीन्स 4x और प्लस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला रहेगा प्लस 0 माइनस 5, 0 माइनस माइनस, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 25, यहाँ पे ध्यान देंगे इक्वल टू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस 2ab यानी कि 4x, प्लस 4x और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। और यहाँ पे 0 माइनस 9 और 9 का स्क्वायर, है ना, नेगेटिव 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा। ध्यान देंगे इसको और सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, एक नंबर जुड़ जाएगा, माइनस 4x प्लस 29 हो जाएगा, इक्वल में एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4x और हाँ कितना 85 हो जाएगा ना ये। अब हमको क्या करना है, यहां से स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे। यहां पे देखेंगे दिख रहा है लास्ट नीचे, ठीक है, तो मैं इसको यहां से साफ कर दे, आप समझ गए कैसे आपने इसको समझना है, ठीक है ना। तो इसको मैं साफ कर देता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं, है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, आप लिखेंगे वर्ग करने पर, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर आप वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे वर्ग। अब जैसे आप वर्ग करेंगे तो वर्ग करने से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 4x प्लस 29 इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब सबको क्या करिए, एक और लेके आइए, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर पॉजिटिव का था, पक्षांतर के नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 85 इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत है देखिए जरा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, ये प्लस माइनस का माइनस 0 हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x, दोनों साइन सेम साइन है, जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस का माइनस होता है, चिन्ह बड़े का आप लेंगे तो नेगेटिव आएगा, और 15 माइनस 9 6, 15 में से हो गया 6, यहां बचेगा 7, 7 माइनस 2 5 इक्वल टू 0। हमें x का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तो 8x माइनस 8x इक्वल टू आपका 56, पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 56 अपॉन में 8, कभी डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं रखते हैं ना, तो 8 7 जा 56, तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 7। अर्थात हम कह सकते हैं जो x अक्ष पर जो बिंदु है वो क्या रहेगा -7,0, क्योंकि x अक्ष पर y क्या होता है 0 होता है। आई बात समझ में, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, तो क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोला गया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं, यहां पे हमें बिंदु दे रखे हैं, P दे रखा है बिंदु 2,-3, 2,-3 और एक बिंदु दे रखा है Q 10,y, 10,y। तो आपको क्या बोला गया कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं, ये दो बिंदु दे रखे, इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो भी 10 दे रखी है, दूरी हमें पहले दे रखी है, तो y का मान ज्ञात करना है। हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। दिया है दो बिंदु P तथा Q, ठीक है ना, के बीच की दूरी बराबर 10 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ। दो बिंदु कौन कौन से हैं, ये वो दो बिंदु, ठीक है ना, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे आप, पी क्यू का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा x2 माइनस
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे जो पहले है उसको आप x1 y1 लेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको आप x2 y2 लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा, ठीक है ना। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी देर की हमें 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे आप, ठीक है। अंडर रूट में x2 कितना है 10 माइनस 2 है ना, होगा 10 में से 2 घटा देंगे होल स्क्वायर 10 माइनस 2 और प्लस y कितना रहेगा, ये y2 आपका y ही रहेगा, y माइनस 3, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव फॉर्मूले में है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इतनी बात है समझ में। क्या करेंगे, ये 10 रहेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि y और 3 अलग अलग टर्म से, ये वेरिएबल टर्म से कांस्टेंट टर्म से आपस में ऐड तो होंगे नहीं, तो फॉर्मूले बनेगा यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर। हाँ, a स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2ab का मतलब 2 से 6 y हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9। यहां तक आई बात समझ में, अरे आई। तो 10 स्क्वायर 10 इक्वल टू यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको जोड़ दीजिए, तो 10 इक्वल टू में आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर पहले लिखिए प्लस 6y और 73 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन किया, स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपको दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ग, ठीक है। आप लिखेंगे है ना, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर करिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर साइड में स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। ये द्विघात समीकरण बन रही है, यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इसको जो आपका कांस्टेंट टर्म है उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव का 100 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 बच गया, ठीक है। ध्यान देंगे अब ये क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस का क्या होता है माइनस चिन्ह है ना, बड़े का है ना, ठीक है। हाँ 27 आ रहा है इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर, तो इनका जो फैक्टर हो जाएगा हाँ 9 और 3 है ना, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y हो जाएगा और माइनस का 27 इक्वल टू 0। देखो हो रहा है 9y में से 3y आएगा 6y आएगा पॉजिटिव आएगा और गुणा करेंगे तो नेगेटिव का 27 आएगा, बन रहा है, ठीक है। तो यहां से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, क्योंकि 27 में 9 है 3 टाइम्स, ठीक है ना, तो इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 y प्लस 9 ये क्या आ जाएगा कॉमन, y प्लस 9। ये आपको यहां से देखो द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं उसमें आपका वो भी रिवीजन हो रहा है, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे y माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0, तो आपके दो मान आ जाएंगे y इक्वल टू -9 और y इक्वल टू 3, तो आपके ये दो मान हो जाएंगे, दोनों ही मान होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो आपको समझ में आ गया होगा। करिए इसको, देखिए तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है ना, आसान है। आपको दूरी दे रखी थी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आपने दूरी सूत्र लगाया और y का वैल्यू निकाल दिया, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, यदि Q बिंदु P और R
से समदूर। यहाँ पे भी देखो कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक 0,1 हमें दिया है। क्या दिया है? 0,1। और एक बिंदु P और R से क्या है? समदूरस्थ। एक बिंदु यहाँ पे, अच्छा एक Q बिंदु है, Q बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे P है जिसके निर्देशांक हमें क्या दिए हुए? 5,-3, 5,-3, और एक बिंदु R है जिसके निर्देशांक हमें दिए हैं कितना? x,6, x,6। और ये जो Q बिंदु है इन दोनों से क्या है? समान दूरी पे, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। आई बात समझ में? तो आपने क्या करना है? दो बिंदु के बीच की दूरी जो है वो बराबर है। ये दोनों जो P और R है ये इस Q से समान दूरी पे है। या आप ये कह सकते हैं कि बिंदु Q जो है वो P और R दोनों बिंदु से समान दूरी पे समदूरस्थ है। तो पहले आप x का मान निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है। बिंदु Q है ना, जो क्या है आपका 0,1 है। बिंदुओं P का मान 5,-3 है तथा R x,6 है से समदूरस्थ है। क्या बेटा? समदूरस्थ जब होता है, समदूरस्थ है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? PQ बराबर, है ना, QR भी आप कर सकते हैं, है ना, ये दूरी बराबर ये दूरी, ठीक है ना, ये दूरी बराबर ये दूरी। यहां से आपका x का मान निकल जाएगा। तो यहां से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए, अंडर रूट में आपको क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। x2 आपका 0 काम करेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, x2 माइनस x1, x1 की जगह 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 यानी प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। 1 नेगेटिव फॉर्मूला में और नेगेटिव y1 का वैल्यू -3 प्लस, ठीक है ना, ये हो गया। हाँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा? QR का मतलब आपका अंडर रूट में अभी ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? यहां से आपका x का मान निकल जाएगा। 0 माइनस 5 क्या होगा? 5, -5 होगा। -5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, है ना। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जानते हैं आप लोग। प्लस 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू में x माइनस 0 का स्क्वायर x का स्क्वायर होगा। x में से 0 कम कर देंगे तो x ही आएगा, हो जाएगा। यहाँ पे आप a प्लस b में नहीं तोड़ोगे क्योंकि ये x में से 0 कम कर रहे हैं ना, तो x ही x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, या आप इनको जोड़ दीजिए बेटा, पहले जोड़ दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 41 अंडर रूट 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। आप करिए दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। वर्ग क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, स्क्वायर रूट हट जाए। तो यहाँ पे 41 हो जाएगा इक्वल टू, इस वर्ग करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 25 आएगा। हमें यहां से क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 41 माइनस 25। नंबर्स को जो आपके कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड लेके गए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस कितना 16 तो लाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पे अंडर रूट 16, यहाँ पे प्लस माइनस दो साइन लगेंगे, तो एक्स का मान आएगा प्लस माइनस 4। या आपका क्या हो जाएगा? एक्स का मान हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको इसने और भी क्वेश्चन में पूछा है, इसके बाद जब आप x का मान निकाल दोगे +4 -4, तो यहाँ पे आपने ए डिस्टेंस निकालनी, कौन कौन सी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और निकालने आपने क्या? QR और PR। फिर आपने QR और PR निकालना है। QR का मतलब ए वाली दूरी और ए वाली दूरी आसान से निकल जाएगी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के ये कितनी दूरी है और ये कितनी दूरी है, क्योंकि अब आपने x का मान निकाल दिया है। ये दूरी तो आपको पता है कितनी है? QR मतलब ये। PR तो आपको पता है, एक तो आपको निकालनी वाली PR, ठीक है वाली दूरी,
ठीक है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के आप उसको सॉल्व कर लोगे, है ना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ध्यान देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है 7.1 एक्सरसाइज का, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया आपको कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, x और y, यहाँ पे आपको x और y में संबंध ज्ञात करना है, x y के मान नहीं निकालने। कोई बिंदु यहाँ पे x y है जो क्या है, बिंदु 3,6, एक बिंदु यहाँ पे 3,6 है, और एक बिंदु यहाँ पे दूसरा है जो क्या है -3,4, -3,4 से समदूरस्थ है। ये इन दोनों से क्या है, समान दूरी पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सिमिलरली आप क्या करेंगे, वही इसको मान लीजिए, ये बिंदु ए मान लो, ये बी मान लो, ये आप पी मान लो, है ना, ठीक है ना। तो क्योंकि हम लिखेंगे, हमें दिया क्या है, दिया है बिंदु P बिंदुओं A तथा B से क्या है, B से समदूरस्थ है, इसलिए AP बराबर BP, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, समदूरस्थ है। लगाइए फॉर्मूला, है ना, अंडर रूट में x2 माइनस x1, जो बाद वाला वो x2 को काम करेगा, P वाला पॉइंट x को काम करेगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। बात है समझ में, अरे आई बात समझ में। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हमने, दूरी सूत्र, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाया। सिमिलरली यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे भी x माइनस का प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पे x y के मान नहीं मिलेंगे, संबंध मिलेगा, है ना। ध्यान देंगे। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लगाइए ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अरे हो जाएगा ऐसे, ठीक है। सिमिलरली इधर लगाइए, इसी प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ, और प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। हाँ, पहले जो सिमिलर टर्म्स है एक जैसे हैं उनको जोड़िए, एक्स स्क्वायर जैसा दूसरा नहीं है, एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर जैसे दूसरा नहीं है, वाई स्क्वायर रहेगा, माइनस का 6x है, नहीं है दूसरा कोई, तो माइनस का 6x ही रहेगा, माइनस का 12y है, अगला इसके जैसे कोई है नहीं, तो यही रहेगा, ये जुड़ जाएगा, है ना। कांस्टेंट टर्म है दोनों, तो जुड़ जाएंगे, है ना। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। सिमिलरली यहां पे करिए, एक्स स्क्वायर कोई दूसरा नहीं है, एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस वाई स्क्वायर, और ये 6x और, ठीक है, 6x और आपका माइनस का 8y, हाँ, प्लस का 25 हो जाएगा, अरे हो जाएगा ऐसे। अब क्या करिए, हाँ, दोनों पक्षों का वर्क करने पर ध्यान देंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, वर्ग करने से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। इधर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 8y प्लस का 25। आप सबको क्या करिए, पक्षांतर करिए, एक साइड लेके आइए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, ज्यादा बारीक तो नहीं दिख रहा, देखिए जरा एक बार, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इक्वल टू 0। जो उधर पॉजिटिव के थे पक्षांतर करने पे नेगेटिव हो गए, इनको प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस 0, ये भी 0, माइनस 6x माइनस का 12x माइनस का 12y प्लस का 8y माइनस का 4y और प्लस माइनस का माइनस चिन्ह बड़े का आया 20। ठीक है, क्या करिए, यहाँ पे कॉमन लीजिए, कितना, अगर आप यहाँ पे हाँ 4 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 3x माइनस 4 कॉमन लीजिए सीधा ना, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन क्या आ जाएंगे, बदल जाएंगे, माइनस 4 कॉमन लिया 3x प्लस, ठीक है ना, y और प्लस का माइनस का हो जाएगा ना 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो आएगा ये डिवाइड हो जाएगा, ये संबंध आएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये रहेगा आपका संबंध, दिख रहा है यहाँ पे, देखो जरा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका 7.1 के जो लास्ट के 4 क्वेश्चन थे वो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो हमने करवा दिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।